प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PSS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि इससे सवाल हर साल पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है 2023 में पूछ चुका है, जिसका जो कह रहा है के यानी के किस मान के लिए बिंदु 1,1, 3, और -1,4 संरेखी है। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो एक चीज वर्ड यहाँ पे आया संरेखी। संरेखी कहते किसको? संरेखी का मतलब होता है कि एक ही रेखाखंड में क्या आना चाहिए, सभी बिंदु आ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कोई क्या है, रेखाखंड है। क्या है ये? कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड में क्या होता है, सभी बिंदु आ जाता है। अब बताइए, इस रेखाखंड में जब सभी बिंदु आ जाएगा क्या त्रिभुज बनेगा? इस रेखाखंड से नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो जब भी संरेखी की बात करें इसका मतलब ये समझना है कि क्षेत्रफल कितना होगा, उसका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो बिंदु आपको दिया गया है, बिंदु आपको दिया गया है। पहला बिंदु इसको ए मान लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए, जो कितना है 1,1। दूसरा कितना है, मान लीजिए यहाँ पे है ना 3, चौथा कितना है -1, तीसरा कितना -1,4। ये एक बिंदु यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ। इसका नाम दे दीजिए बी, इसका नाम देते हैं सी। तो 3 बिंदु आपको पता है, लेकिन ये के का मान आपको पता नहीं है। मतलब के स्थान पे ऐसा क्या मान होगा कि तीनों बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी होगा। क्या होगा? के किस मान के लिए बिंदु इतना 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 संरेखी है, संरेखी होगा। इसका मतलब कि क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे तीनों बिंदु संरेखी है। कैसा है? संरेखी है। तो संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ये अब याद कर लीजिएगा, जब कोई बिंदु संरेख होता है इसका मतलब कि उसका जो क्षेत्रफल का मान होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो वीडियो आ रही क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके इसको हल करेंगे। मतलब यहाँ लिखेंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर होगा किसका? 0 का। यानी जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा, इसलिए 0 के बराबर कर दिए हैं। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे x1 और y2 इस सब का मान यहाँ पर रखेंगे और इसको हल करेंगे। चलिए, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मानते हैं x2 y2, इसको मानते हैं x3 y3। ठीक है, इस तरह से मान लेना है। अब सबका मान इसमें रखेंगे और के का मान आराम से निकाल लेना। देखिए, तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 रहेगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ x1 है तो बताइए x1 कितना है? 1 है। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर y2 है, y2 कितना है? k है तो k लिखेंगे, माइनस है माइनस। y3 है, y3 कितना है? 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर प्लस x2 है, x2 कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर y3 है, y3 कितना है? 4 है, 4 लिखेंगे। माइनस y1 है, y1 कितना है? 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर प्लस x3 है, x3 कितना? -1 है, कितना है? तो लिखेंगे यहाँ पे -1। उसके बाद फिर y1 है तो y1 कितना है? ये 1 है तो ये 1 लिखिए। माइनस y2 कितना है? तो y2 कितना है? k है तो यहाँ पे k लिखिए। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगाएं क्योंकि उससे पहले यहाँ आपका स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लग गया है, इसीलिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हटा करके मिडिल ब्रैकेट का क्या किया? ब्रैकेट का क्या किया? प्रयोग किए हैं। तो ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर 0। इस तरह से सबका मान यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक, अब क्या करना है? सिंपल इसको हल करना है। देखिए,
1/2 गुना कीजिए, 1 को k से गुना करेंगे तो k होगा, 1 को 4 से करेंगे तो -4 होगा, फिर प्लस गुना कीजिए, 4 तिया 12, 3 गुना 1 कितना होगा तो -3 होगा। अब यहाँ देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1 है 1, इसको ब्रैकेट में भी आप रहने दीजिए। अब अगला स्टेप में इसको करना है, ठीक है, बराबर 0। अब ये मिडिल ब्रैकेट हट गया है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल जो खत्म हो गया तो अब यहाँ ये जो इस मिडिल है ये क्या बन गया, स्मॉल बदल गया, मतलब इस तरह से आ गया। वीडियो आ रही क्लियर? देखिए आगे देखिए अब, तो यहाँ देखिए 1/2 ये के रहने दीजिए अभी, ठीक है। देखिए माइनस, यहाँ भी ये -4 है, यह -3 है, तो ये दोनों आराम से जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस कितना हो जाएगा 7, ये और इसको जोड़े हैं, ये +12 +12, ठीक है। उसके बाद यहाँ गुना कीजिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 गुना 1 1 होगा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 1 गुना के क्या होता है के, ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो इस तरह से कर लिए, ठीक है। फिर देखिए अगला स्टेप क्या करना होगा, वैसा ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 1/2 देखिए ये के और के दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2k, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 7 1 8, ये दोनों 7 रुपया और 1 रुपया 8 रुपया होगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा, ये दोनों क्या होगा जुड़ेगा ना, तो जोड़ेंगे तो 8 होगा, उस 8 में ये 12 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो कितना बच जाएगा, तो 4 बचेगा, कितना बचेगा ये कर दे। चलिए अगला स्टेप में करेंगे, 7 1 कितना हो गया 8 + 12 बराबर 0। ये के को पहले जोड़ चुके हैं इसलिए के और नहीं लिखना है, तो इस तरह से कर लिए। अगला स्टेप देखिए हम आगे करते हैं, इसको मिटाएं, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक, उसके बाद मिटाएंगे। चलिए नोट कर लिए, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं, बोर्ड थोड़ा छोटा है इससे करने दिक्कत होती है। इसी को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, 1/2 2k, जोड़िए इसको, तो ये माइनस में ये प्लस में घटेगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे यहाँ 2 है, इसके नीचे में कोई नहीं, कितना है 1 है ना, इस 2 क्या करेंगे 0 से क्या कर देंगे गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना। कैसे गुना होगा, आप क्रॉस गुना होगा, ये 2 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और इस 1 को इस पूरे से करेंगे तो यही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2k + 4 बराबर 0, यानी क्रॉस गुना कर दिए, ऐसे और ऐसे क्या कर दिए गुना कर दिए हैं, इसको 1 से इस पूरे को 1 से कर दिए और 2 को 0 से कर दिए, समझ गए बात। तो यहाँ देखिए आ गया, तो इस तरह से 2k बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 है 0, इसको इधर भेजिए तो कितना आएगा -4 आ जाएगा, तो 2k बराबर कितना आ जाएगा 4, 0 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 आ जाएगा। इसी तरह से k बराबर कितना हो जाएगा, तो -4/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया -2, कितना k का मान कितना आ गया -2। तो वही हमको k का मान निकालना था, तो k का मान यहाँ पर निकल चुका है, कितना -2। तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही हल करना है, ठीक है। जहाँ भी संरेख की बात करें आप समझ लीजिएगा क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, और फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो क्षेत्रफल वाला ही फॉर्मूला यूज़ होगा जहाँ भी संरेख की बात करें। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कीजिए। फिर इसका इसी तरह का अगला एक प्रश्न है उसको भी देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। मतलब ये बिंदु आपको P दिया गया है 6, -6, क्या करना है आपको, मूल बिंदु से क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। देखिए समझिए, तो इसका कोई टेंशन इसमें, देखिए बहुत ही शॉर्ट एक फार्मूला होता है जो लिखेंगे यहाँ पे, मूल बिंदु की दूरी बराबर एक फार्मूला होता है √x² + y²। इसी फार्मूला के मदद से क्या करेंगे, इसको हल करना है, ठीक है। जहाँ भी मूल बिंदु की बात करें याद रखिएगा,
तो फॉर्मूला दिमाग में फट से ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, तो इसको मान लेंगे एक्स, इसको मान लेंगे वाई। ठीक, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो मतलब 6 क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ वाई है, वाई कितना माइनस से है, तो लिखेंगे -6 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस ये 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। याद रखिएगा जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस क्या बनता है, प्लस बन जाता है। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए कितना होता है 6 6 12 के 2 हाथ से ले 3 3 3 3 6 1 7, ये कितना आ गया 72 आ, कितना आ गया ये 72 आ गया। ठीक है, इस आप रूट से को बाहर कर सकते हैं, तो इसी तरह करना है, क्या करना है इसी तरह करना है। यहाँ लिख देंगे 72 मात्रक, क्या लिख देंगे मात्रक, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो कुछ ना कोई मात्रक होना चाहिए, तो इसलिए क्या करेंगे अपन मात्रक यूज़ कर देना सिंपल इस तरह से। इसका ये आंसर हो गया। आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस जब भी मूल बिंदु की बात करें तो इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करना है। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदुओं 6,8 और बी में दिया गया 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। नियामक मतलब निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए ये कोई मान लीजिए रेखाखंड है, क्या है रेखाखंड है, इसका नाम देते हैं बिंदु ए, इसका नाम क्या करते हैं बी, है ना। तो ए जो है कितना दिया गया 6,8 और बी कितना है तो 2,4 ये आपको दिया गया है। तो कह रहा है ये दोनों जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड जो है, ये दोनों बिंदु पे जो दिया गया है, तो दो रेखाखंड, दो यहाँ समझिए बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो ये दोनों बिंदु मिलाने वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला हुआ है। तो इसका जो मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, तो इस मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मध्य बिंदु का नियामक। चलिए इसको पी मान लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं, जैसे इस तरह ए बी नाम दिया ना, इसका नाम पी कर दिए हैं। तो इस पी का जो निर्देशांक होगा ये बीच में, ये आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे तो समझिए, तो मध्य बिंदु का जो नियामक, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको समझिए। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु का नियामक बराबर होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी फॉर्मूला की मदद से इसका हम निकाल लेंगे। चलिए इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रखते हैं x1, इसका नाम रखते हैं y1, इसका नाम रखते हैं x2, इसका नाम रखते हैं xy2। तो इस तरह से इन दोनों का नाम रख लिए। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। चलिए इसका भी नाम रख देते हैं x3 y3, रख दिया नाम। तो देखिए हमको तो इसी बिंदु का निकालना है, पी बिंदु का, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे मध्य बिंदु पे जो लिखा गया है मध्य बिंदु का नियामक, इसके जगह पे इसको रखेंगे, यानी x3, y3 ब्रैकेट बंद बराबर। ठीक है, अब यहाँ y1 + y2 है, सॉरी y बोल रहे हैं x1 + x2 है। तो x1 कितना है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 प्लस x2 कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2/2 है, 2 y1 + y2 है, y1 कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे, प्लस y2 कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक, इस तरह से कर लिए। ये y1 + y2 था, तो y1 यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है, इस तरह से कर लिए। अब आगे देखिए ये x3 है, ये y3 जैसा है वैसा रहेगा, बराबर 6 2 कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा 12/2। इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। तो x3, y3 बराबर कितना आ गया 2, यहाँ देखिए 4 है, 4 है यहाँ पे, तो 4,6 कितना आ गया 4,6, यानी कि x3 कितना हुआ 4, y3 कितना हुआ 6। इस तरह से ये बिंदु का निर्देशांक निकल गया। कितना निकला 4,6।
हाँ, आप इस तरह से लिख सकते हैं x3 बराबर आप लिख सकते हैं कितना 4, y3 बराबर कितना लिख सकते हैं 6। इस तरह से बिंदु हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लिया कितना 4, 6। तो इस तरह का प्रश्न चाहे जितना भी रहे इसी तरह करना है। और एग्जाम में ये तीन जो बताए हैं इन तीनों में कोई एक प्रश्न ज़रूर रहेगा, ये मेरा गारंटी है। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार रिविज़न करते रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए बाय, और बार बार रिविज़न करते रहिएगा। ठीक है, बाय।